गुरु महाराज जी की लीला करिए। लैन नजारा अंदरों लंघदी जाए बहार, गुरु गुरु समझाम दे बाहर चखाना मार। चल मस्तक दरबार में कोल तेरे दातार, दास खजान अकल कर जुए जन्म नाहार। बाणी श्री श्री 108 स्वामी खजानदास गिरी जी महाराज शब्द गुरगद्दी पलौदा साहब जम्मू। गुर ज्ञान बसेरा आवे घट शाम सवेरा आवे। गुरु ज्ञान बसेरा आवे घट शाम सवेरा आवे। परम सत्कारयोग गुरु गुरु के अनुशासन विधियों आज बंसीलाल ने चैनपगी देवी जी उन्होंने सोचा परिवार आज अपने घर में साध संगत को आया है, क्योंकि आज नवा घर उन्होंने बनया है और नवे घर की प्रवेशी जी है साध संगत के नाल हो रही है। काफी देर तो गुरु महाराज जी के गुणगान गाए जा रहे हैं, जिस संगत जिहड़ियां मालक नाल जुड़ियां होईयां ने और परिवार में एक लहर है, क्योंकि जो भी अपना कोई घर बनता है एक घर की खुशी होती है। घर में हर एक को अपना घर कहने का मौका प्राप्त होता है कि साडा घर है, वरना से बेचारे कई उम्र जड़ियाँ वो राया के कढ़ छड़ते लेकिन वो अपना घर नहीं कहते। अज मालक ने मौका बख्शिश किया है सच्चे पातशाह जी ने फेरूआं नूं अपना घर बख्शिया। पहला इन्हों का घर उधर से उधरों सेल करके फिर इधर खुली जगह जागे नहीं कि अपार कृपा है गुरु सच्चे पातशाह जी की। और इस घर के संगतां एकत्र होकर के आपने उस परम पिता परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। काफ़ी भजनों के सतगुर का शुकराना होता है, एक चाह होता है, संगत आंदियां चाह चढ़ता है, महापुरख आउंदे चाह चढ़ता है, सत्संग होता है सतगुर की बाणी का। और जिस तरह शब्दों के सानू एक चीज मिल रही है, तेरे आने का सतगुर चाल हो गया। भाव की देखो जो कोई महापुरुष आता है घर में आकर के सतगुर की बाणी पढ़ रहा है और उस परम पिता परमेश्वर की याद आती है। याद आने वाली एक मलोमली दिल में शुकराना निकलता है सच्चे पातशाह, ये सारी तेरी कृपा है। ये सुख के आलने जेडे आ ये तू बख्शिश करे ता ही होंदा है। असीं अपनी मर्जी कोशिश कर लीए, लेकिन जब तक तेरी कृपा ना होवे
सानू ये जो सुख ਹਨ नहीं मिल सकते। इस करके जो मां इस विश्वास विच अपने मालिक से भरोसा करदियां ने, उन्हां दी हर जो कामना है एक ना एक दिन सतगुर पूरी करता है। इस करके प्यारे गुरुओं को आओ, इस तो पहला जो प्यारे गुरुओं को जो घर की देखी जाए गल, जिस तरह एक घर नवा बनते हैं, कितने चार चढ़ते हैं, कितने गीत गाए जाते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है, घर में मेहमान आए जाते हैं। इस तरह प्यारे गुरमुख जो रूह जी है, जिसका पति परमेश्वर मालिक जिहड़ा वो इसमें बख्शिश करता है, इसके घर में अंतर मुखी दर्शक जो इस रूह दिता है। तब प्यारे गुरमुख को ये शरीर रूपी जो घर है, इस घर के रूह बस रही है, और ये रूह मन ही मन कामना करती है अपने पति परमेश्वर को मिलन का, अपने मालिक को मिलन का, क्योंकि बड़े चिरों तो ये रूह जी पिछड़ी हुई है अपने परमेश्वर को। आज इसको ये शरीर मिले है, पांच भौतिक शरीर मिले है, जिस रूह जी अपने मालिक के मिलन की आस रख सकती है। बस शर्त है कि इसको रहबर पूरा मिल जाए, गुरु पूरा मिल जाए, जो इसकी व्यवस्था को देख ले, जो इसके विराग और विवेक को देख ले, और इसको नाम की दीक्षा दे दे, और नाल युक्ति के नाल इसको समझाया जाए कि रूहे इतना नहीं इतना करना है, तो परमात्मा के कार्य में अपनी हाजरी भरनी है। रोज जो रूह सतगुर के बचन से चल करके अपने मालिक के प्यार में, मालिक के दर्शन दीदार में निता प्रति संध्या समय अमृत वेले उसका ध्यान करती है। तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है प्यारे गुरमुख का, जो जरूर अपने मालिक के दर्शन हो जाते हैं। वो दर्शन जेडे ने प्यारे गुरमुख को जिस गुरु भी अपने मालिक के हो जाते हैं, और वहाँ विराग और बीच आकर के अपने मालिक के चरणों की सेवा करते हैं, मालिक की संगता की सेवा करते हैं पूरे विराग और बीच। क्योंकि इस प्यार और विभाग जो संगता की सेवा होती है निम्रता के नाल, श्रद्धा के नाल, क्योंकि मालिक खुश होता है। जो मालिक खुश होता है तो रूह तृप्ति होती है कि मेरा मालिक खुश हो गया मेरे कर्म से, तो फिर वो कर्म करती है जिसका मालिक खुश होता है। तो जिस करके साथ संगत जी यही कर्म सानू कमाने चाहिए ने। इस करके साडा परमपिता परमेश्वर साडा जिहड़ा है और साडे खुश हो करके साडे ते अपनी किरपा बनाए रखे। इस करके प्यारे गुरमुख को रूहानी अगर ये रूह आवे तो ये बहुत कुछ कमा सकती है, वरना असीं की करते हाँ साडा मालिक दे नाल प्यार जिहड़ा वो तो सानू ही पता है कि की जानना है। बहुत असीं बहुत कुछ कह सकते हाँ, लेकिन दिली जो प्यार सच्चा होता परमात्मा के प्रति वो आप ही जानती है। जो वह सच्चियां सच्चियां होंदियां ने, जो परमेश्वर के प्यार में मिट्टियां होंदियां ने, जो विराग नाल अपने सतगुर को याद करदियां ने, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾलिक ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾलिक ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾलिक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਖੇਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾलिक ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ स्वामी चरण महाराज जी अपनी बाणी द्वारा इस घर के विच अपनी बाणी का प्रवेश किया है, बाणी का प्रकाश होया है, जिस विच सानू फरमा रहे ने कि गुर ज्ञान बसेरा आ रही। ये जितनी रूहां संसार में आईयां होईयां ते सारियां दा इक्को ही मनोरथ है मालिक दे नाल मिले। ये मालिक दे नाल मिलना जिहड़ा है क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़े जन्मां दे बाद इसनूं ये जन्म मिलिया होया है, और जन्म का मतलब ही केवल परमात्मा नाल मिलना है। क्यों? क्योंकि अपने बंधना को कटना है। जिहड़े बंधना सानू बंधिया है वो बंधन सतगुर जी कटन आए हुए ने। जो जो सतगुर की शरण प्राप्त करेगा उन्होंने जन्मा जन्मा के बंधन कटे जाएंगे। इस करके महाराज जी कहते हैं गुर ज्ञान बसेरा आवे। जो गुरु के ज्ञान के नाल अपने आप को जो घर सतगुर का बख्शिया होया है उस घर में अपने आप का बसेरा करता है। प्यारे गुरमुखो उस बसेरा करके अपने सतगुर को याद करता है, अपने मालिक को याद करता है। हमेशा ही उन्होंने बेड़िया के उपर सतगुर की कृपा जी है भजन के राही, सेवा के राही, सत्संग के राही उसको प्राप्त
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਥਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਰੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਗਟ ਸਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਬਸੇ ਤੇ ਨਵਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਬਸੇ ਤੇ ਨਵਾਹੀ, ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਗਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤੇ ਨਵਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਸੇਰਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਪਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਚੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਚੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਤ ਲੱਭੇਗੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਮਾਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਤਰ ਘਟ ਆਵੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ? ਉਹ ਬਚਨ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਜਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਭਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਇਸਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ?
एक बार महाराज जी कथा सुनाया करते सन कि घर में तीन साधु आए। तीन साधु आए तो की होया, जो घर के घर बीबी कली सी, बुआ खोलिया गया तो बीबी सेवादार सी। आखन लगी आओ संत महात्मा जाओ आओ, कहते घर कौन कौन है? कहते मेरे बच्चे है, मेरे पति, पति ने मेरे बाहर गए हुए हैं, तुम आओ बैठो सेवा का तुहानू मौका। वो संत आखन लगे कि बीबी असीं तेरे घर नहीं आ सकते क्योंकि तेरा पति घर नहीं है, असीं उसके बाहर बैठांगे, जो तो तेरा पति आएगा असीं तेरे घर आवांगे। वो एक गल कह के जो सामने दरख्त सी वो थां थल्ले बैठ गए। कुछ घंटिया बाद उसका पति आ गया। पति घर आया, पति ने आख्या महाराज जी बनी देव जी घर संत प्राहुणे आए थे, मैं उन्होंने आने वालों आख्या कि वो मना करके कि तेरा पति घर नहीं है, जे तुहाडी आग्या होवे तो उन्होंने संतां नूं बुला लीए, उन्होंने कोई सेवा कर लीए, आज तुहाडे भाग बन जाण। तो प्यारे गुरमुखो पति ने कहा कि तू जा बुला लै जाके उन्होंने सेवा करो। तो जो वो बीबी उन्होंने घर गई आखन लगी पति मेरे आगे ने घर ते तुसीं महाराज जी अपने चरण जिहड़े गृह विच पाओ। तो प्यारे गुरमुखो उस वालों संतां ने की आख्या कि भैणे मेरी गल सुनना कि असीं तीन संत हां, साडे तीन नां है, एक दा नां प्रेम है, एक दा नां धन है, एक दा नां सफलता है। असीं तिन्ने इकट्ठे घर किसे नहीं जाते, साडे विचों एक जिहड़ा मर्जी लै जा, चाहे धन लै जा, चाहे प्रेम लै जा, चाहे सफलता लै जा, इन्हां विचों एक संत जाना है, जिहड़ा मर्जी चल जा। वो फिर घर पुछण चलेगी। जदों घर पुछण चलेगी कि पति देव जी वो तो तीन संत है जिन्हों का नाम इतना इतना है, धन है, सफलता है और प्रेम है, वो कहते अं एक जगह जाने जो मर्जी लै जाओ। तो प्यारे गुरमुखो वो पति देव आखन लगा धन को बुला लो, धन जिन्हों का संतां का धन है उन्होंने बुलावो, असीं उन्होंने सेवा करांगे, साडे घर धन बहुत आएगा, माया बहुत आ जाएगी। वो आखन लगी पत्नी कहती जी नहीं जितने धन ज्यादा होता तो फिर ज्यादा होता है, धन ज्यादा होता है उत्थे प्यार नहीं होता, उत्थे कलू कलेश रहता है। तो ऐसा करो तुसीं सफलता नूं बुला लो, घर विच सारे सफल होणगे, अपने अपने काम च लगे रहणगे। कहते जी वो सहमति नहीं हुई, लागे कुड़ी बैठी है तो कुड़ी नूं पूछा गया कि पुत्तर किहनूं बुलाना चाहिए है? कहती पापा जी ना सफलता नूं बुलाओ, ना तुसीं धन नूं बुलाओ, तुसीं बुलाओ प्रेम। जे घर विच प्रेम प्यार सलूक होएगा तो गरीबी भी कटी जाएगी, गुड़ भी खा के सफल किया जाएगा। जे प्रेम ही नहीं होया, भावें धन बड़ा होवे, भावें सफलता सारे जीव होण, पर जे प्यार ही नहीं होया तो की फायदा होया? वो घर थोड़ा होंदा है जिथे प्यार ही ना होवे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्ना मां ने प्यो ने धी ने फैसला कर लिया कि चलो तुसीं प्रेम नूं बुला लो। तो प्यारे गुरमुखो जदों गई बीबी बाहर ते आख्या महाराज जिन्हां दा नाम प्रेम है वो साडे नाल चल पो। वो प्रेम जो साधु सी संत सी वो उठ के चल पिया। जदों वो चल पिया तो मगरे मगरे वो भी आ गए। वो जदों प्रवेश किया घर अंदर आए अंदर तो मगरे मगरे जो दूजे सन धन और सफलता वो भी नाल आ गए। तो बीबी आखन लगी महाराज जी तुसीं ते कहंदे जी कि असीं कल्ले कल्ले घर जाते हैं, किसी जो तुसीं एक नूं मंगदे हो, जो एक मंगदा वो जांदा है, तुसीं ते तिन्ने ही आवड़े हो, भई आपे झूठे हो गए अपने बचनां दे। कहंदे नहीं बीबी जे तू धन मंगदी तां कल्ले धन नहीं आना सी, जे तू सफलता मंगदी ते सफलता ने कल्ले आना सी। तू मंगिया ही प्रेम, तू मंगिया ही प्रेम। जिथे प्रेम जाता है ये सफलता धन नूं कहण दी लोड़ नहीं पाती, ये अपने आप ही उत्थे आ जाती। अर्थात प्यारे गुरमुखो जिन्हां घरां विच प्रेम प्यार हुंदा ना उत्थे धन ते सफलता अपने आप ही आ जाती है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह क्या करते सन कि घरां विच प्रेम प्यार सलूक होना चाहिए। रोज अरदास हुंदी है ना घरां विच तंदुरुस्ती सलूक भाईचारा सद्भावना प्यार मुहब्बत नशिया तो रहत करनी अरदास की जाती है रोज महाराज घर। ये सारी चीज़ां होणगियां तां प्यारे गुरमुखो कि रूह का जीवन जिहड़ा है वो परमात्मा हो जाता है। इस करके असीं सारे अपने जीवन के जो आए हाँ असीं परमात्मा को मान वास्ते आए हाँ। और जिन्हां लोगों ने परमात्मा सतगुरु की कृपा नाल सतगुरां दे चरनां विच अर्पित अपने आप करके जिन्होंने कीता है वो हमेशा ही इस लोक का आनंद भी लैके जाणगियां और परलोक
उसका आनंद भी लैके जाएंगे। इस करके महाराज सेवा किया करते सन कि ए गुरमुख हुए ये जो महाराज जी ने तुम घर बख्शिश किया है ये बंदगी और प्यार में चलता है। क्योंकि जो शिव जी ने लंका बनाई सी, लंका बनाई ना जो विश्वामित्र ने बनाई, जो शिव जी ने कहते तो लंका बन के तैयार हुई तो उसका हवन चाची कहने अं करना है, संतां को सद्या गया। तो जेडे संत पुलसित ऋषि एक संत थी जो हवन जग करना आया, तो हवन जग जो पुलसित ऋषि आया करने वास्ते प्यारे गुरमुखो, तो की होया शिव जी ने उसको दान कर दी अपनी लंका सारी। कहता मैं कि मैं घूमन फिरन वाला बंदा आ, मैं इतने कले बैठे रहना, जो हवन दान आया उन्होंने दे दी। कहता भाई तुम वो लंका दे दी। तो पुलसित ऋषि का पुत्र होया बसरंभारिक, ते बसरंभारिक का पुत्र होया दसरावत। दसरावत ये पुलसित ऋषि जेड़ा सी ना कला सी, तो पार्वती आखने की महाराज जी कले ने घर की करना है, जिदा तुम क्या ही कर चलो, गृहस्थी बना लेगा, घर बड़ा बड़ा है, लंका बड़ी बड़ी बनाई है। तो उस वक्त महाराज पुलसित ऋषि का विआह किया गया, गुरमुख परिवार की सी उसने किया गया। तो की होया प्यारे गुरमुखो, पुलसित ऋषि आराम मारे सन, रात उठिया उन्हें पानी मंगिया। जो पानी मंगिया तो बीबी गुरमुख जी सी भजन से बैठी हुई सी, पता लग गया कि मेरे पति देव को प्यास लगी हुई है। तो उसने अपनी शक्ति के नाल ना उनके उठना की है, मैं हमने उठा दिया। तो इस तरह करके हाथ बनाया और सामने घड़ा पे एक घड़े चो गड्डी बड़ी पानी की, फिर हाथ छोटा हो गया, फिर उसका सैलो अपनी देव की पानी पी। उसने उस बढ़ते हाथ को देख लिया ते डर गया कि ये कदे मेरे पते कोई जड़ेल पाती है या कोई भूत पाता है। वो उठ के दौड़ गया, डर के दौड़ गया बाहर। वो समझी कि हरे बाहर गए आपे आ जाते हैं। वो जाके पहले गुरमुख को पुलिस जरा ही वो जंगलों में जाके बह गया, घर नहीं आया, बाहर डर गया। और लेकिन उसकी पत्नी जी है वो गड़वी फड़ के पानी की खड़ी है कि पति देव जी आओ ते पानी पियो। प्यारे गुरमुख को इस गल 12 साल हो गए, 12 साल वो जंगल में बह के भक्ति करता, बंदगी करता है। वो साल पिछों एक हाथ उठती है, पूरी साल की कीती हुई बंदगी सुहा हो जाती है, जो उसकी सेवा में खड़ी है। पति देव जी आओ ते पानी 12 साल हो गए प्यारे गुरमुख को ये कार्य करते नहीं। वो बंदगी च बैठा, समाधि च बैठा है, ਉਹਦੇ ਕੱਟਾ ਪੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੁੜੀ ਘਰ ਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ। तो मालिक को गुस्सा आ गया कि घर बड़ी बड़ी सेवा च खलोती है, ये बाहर आके बैठा है, ये पाप है, और पाप है। तो उस गल कहते कि ये बंदे ना जंगल में अग ला दो, पिछे सड़ के फूक दे। तो प्यारे गुरमुख को चिड़िया ने अपने आलने बच्चे चुक के दूर ले जाने शुरू कर दिए। जो चिड़िया जा रही ने अपने आलने बच्चों के नाल, तो कह रहे पुलिस ऋषि कि भले मैं तो कभी कुछ किया नहीं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਲਣਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਫੂਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਘਰ। जिले घर आया तो बाहर खलोता रहा कि खरे मैंने किमें अंदर वड़न देना या नहीं वड़न देना। उधरों शिव जी महाराज को पता लग गया, शिव जी महाराज जी आए। वो कहते जा तू अंदर क्यों नहीं जाता गया? कहता जी पहला अंदरों पुछो भला आन देंगे या नहीं आन देंगे। वो शिव जी महाराज अंदर गए। कहता कुड़िए तू सेवा च खलोती आ, तो जे तेरा पति घर आ जाए
ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਚ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਣ ਘਰ। ਤੋ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਫੂਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ 12 ਸਾਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਦਸਰਾਵਨ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਚਮਾਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 10 ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। तो प्यारे गुरमुख को उस वक्त ये दसरावत इहदे करके की घर बनाया, घर दान दिता गया, संगतां ने फेरा पाया और बख्शिशां प्राप्त होईयां गुरु महाराज दियां और उस घर विच दसरावत पैदा होया जो इस करके गुरु महाराज ये घर जो है घर घर फसल विच बाणी आई घर घर मार्ग वसिया घर ना होया जान। कहते जिन्ने असी एक घर कितना सोहना बनाया हुआ है, लेकिन इस घर में कौन रह रहा, इस घर में भी घर रह रहा केड़ा श्री रूपी घर रह रहा। घर घर मार्ग वसिया जितने संसार शरीर आए हुए ने जीवां दे उन्हां सारे घरां दे विच परमात्मा आप अपना वासा कर रहा है, लेकिन की होया घर ना होया जान। अपने मार्ग कोई भी वाजा दे रहा, हर सत्संग वाजा दे रहा अपनी संगत कि चलो अपने घर, चलो अपने घर। ये पिछले जान हो रहा साडा ते तो टाइम ही नहीं लग रहा गल्लां बातां तो और कम्मां काजां तो धीआं पुत्रां चों दोतियां पोतियां विचों किथे किहदा टाइम लगन दिया है। महाराज जी कहते ये सारा संसार जिहड़ा विच फसिया होया है इहदे विचों गुरु की कृपा नाल निकलण दी कोशिश कर और करके अपना ध्यान सतगुरु के चरणों में टिका तां जो तैनूं अपना आप दिखाई दे। तेनूं दुनिया दिखाई दे रही है लेकिन तैनूं अपना आप दिखाई नहीं दे रहा है। इसे करके तू भुलिया फिरदा है, परम लिखिया लिखिया होया है, इस करके अपने परम लिखिया दूर करना है। ते इन्हां तो थोड़ा जिहा ध्यान अपना कढ के सतगुरु के चरणों में ध्यान टिका तां जो तेरी समस्या दा हल हो सके। जो तू फिरदा है टेंशनां दे विच दुखी निर्दया नाल सुख की कामना करता है प्रति, लेकिन ये चीज़ां प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तू गुरु तो दूर है, शब्द तो दूर है, तू परम है तरीके है इन्हां परमा तरीका निकल मारते आप गुरु की शरण में आज आकर के सत्संग वाजा मारता है। इसे होर किसी का काम थोड़ा है। एक तो जीव जो 5 पवित्र लेके आए हुए ने ये उन्हां दा ये भाग है, उन्हां दा इतिहास है, उन्होंने ही सोची होनी है आकर के कि मैं कौन हाँ कितों आया है प्यारे गुरु महाराज जी अपने वचना के हर रोज समझाते हैं कि तेरा और कोई काम नहीं है, तो चले जाना अपने घर में रह के उस घर में जिसका नाम देख जिसका अजर और अमर जो टूटता पैदा नहीं है, कोई पुराना नहीं होता, कोई उससे तेरे सिवा और कोई नहीं रहता, तू उसका मालिक होएगा। तू उस घर की तलाश इस घर में रह के करनी है। तब फिर मौजा वही आया असी फिर प्यारे गुरमुख को कितना कुछ गाते हैं, कितना कुछ बजाते हैं, एक वो चीज पर ध्यान नहीं करता। कितनी कितनी शब्दों में कितनी गहराई है और जो गहराई काफी जाती है प्यारे गुरमुख को जो सही रूप को विराग दी उस शब्द की चोट का सामना करना पैदा कि अखा से अश्रू आ जाए। तो केवल शब्दों को सुनता है, ढोलकी की थाप को नहीं सुनता। वो कहते ढोलकी का नजारा लेते हैं थक माना
शब्दां का बड़ा आनंद आता है। आनंद आता उस ढोलकी की आवाज का, लेकिन जो शब्दां की आवाज होती, शब्दां की चोट होती है, वो किहे गुरमुख को बजती है। इस करके प्यारे गुरमुख को आओ इसको समझने की कोशिश करिए। जो भीतर का रास्ता साडा अंतर्मुखी है, उसको अपनाइए, उससे चलिए और अपने आस्तित्व को देखिए, अपने उस घर को देखिए जिस घर में सदा जाके अर्धनामा हो जाना है। एक वो घर है प्यारे गुरमुख के, इस घर में प्रत्येक मारा गया घर घर में जिसका माया बोल लिया ताला जो लाया, फकरा ना कार्य न बोला, जिन देख लिया फकरा ना कार्य न बोला। वो फकरा ना मेरा अपना कर, तो फकरा फकीरी करवाते आए हैं, तो फकीरी कमान वास्ते आया है। जब तू फकीरी च अपना प्यार करेगा तो तेन अपने घर की याद जरूर आएगी। जो याद आती है तो फिर उस घर की खोज जरूर होती है। प्यारे गुरमुख खोज होती है गुरु की कृपा नाल। गुरु की कृपा लैन वास्ते सानू संगत जाना पड़ता है, तो संगत में बैठना लोना जा जानी चाहिए है कि संगत किस तरह बैठना है, संगत किस तरह साडा मन होना चाहिए है, संगत बैठ करके साडा किस तरह साडा दिल होना चाहिए है, संगत में प्यार और विवेक नाल भर जाना चाहिए है। कि संगत बैठती है ये महाराज बैठे आसी नहीं अंदर करते, पता नहीं केड़ी चलती है संगत हर एक रसदार होता है। नतमस्तक की देखो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि जो तो संगत के आने का है कि सब तो पहला संगत को मरना टेके क्यों संगत आने मैं तो भजन नहीं कर सकिया, मैं तो अपने कुर्बानी देने से नहीं जा सकिया, पर आज भी संगत है। अरे केड़ा अपने घर जाता है, केड़े अपने घर जाना होता है, इसे करके पता नहीं केड़ा जा रहा है, लेकिन हर संगत को सस्ता नहीं करता। इस करके हाजिरी लग जाती है, जो भक्ता ने चल हाजिरी लग जाती है, यहाँ में आएगी संस्कृति। इस करके संगत ने हमेशा अपने मन में दूध नहीं लिया। संगत को एक रूप देखना भाव है नहीं है कि हाँ निरंकारी है, राधा स्वामी है, वड्डे है, छोटे है, जेड़ा एक चक्कर में पै गया समझो उसका जन्म व्यर्थ चला। तैयार समझो ध्यान जेड़ा अपने मन में ये बसा के जाता नहीं फलाना करे फलाने या निकले ना 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 कभी भी जिंदगी के मन ये मन में कभी न लिया कि ये फलाना या नहीं। महाराज श्री गुरदास महाराज रोज पावन शब्द पढ़ते पाठ में रोज आता है, मिले ना सतगुर शब्द थोड़ी अंतर भरी है। कहते उन्होंने शब्द की प्राप्ति नहीं, जो शब्द की प्राप्ति कर भी लेंगे तो शब्द अपना जो अंदर जो प्रगट होना है, जो अंदर शब्द का विस्तार होना है, वो कदे नहीं आएगा। वाली अंदर वाली चाहती जाएगी तभी बाहर मुक्ति देगी। बाहर मुक्ति नहीं कौन जान लगे पड़े या नहीं करेंगे, लेकिन नहीं प्यारे हम शब्द गाने के लिए थोड़े शब्द गाने कई बार की होता है शब्द गाने सानू फायदा नहीं होता, वो दूसरे में हो जाता है। इन्होंने मानो जिनके विराम और विवेक ना सीखे केवल शब्द की पहचान कर शब्द की कह रही और शब्द सतगुरु बोल रही और सतगुरु किन्हों सुना रहे अपनी उस रूह जिस रूह अपने ठिकाने की खबर कराने अपने काम का पता दसना है। इस कार्यक्रम को शब्दों का उच्चारण होता है, आराम नाल सुनो, विवेक का प्यार ना सुनो और शब्द पर अपने नवे अर्थों में नाम तक उठे लेके जाएंगे जिसको आपकी बड़ी बात कार्यक्रम मानियत आना है तो अपने घर की पहचान मिलती है। ये दुनिया से ही लगा के नहीं चले जाना, अपने देश जाना है, अपने घर का पता करना है और घर का पता एक भी होना है। जिससे ही बैठे हुए हैं ये सत्संग की जमात है, ये जमात परमात्मा की अपनी बनाई हुई है। जिसे सबका महात्मा संगता पहचान का आर्डर होता है, दूसरे को नहीं होता, दूसरे को नहीं होता। जो संगत में बंदा आ जाता है कभी अपने आप को छोटा मत समझे, ये शुक्राना करे अखड़ा के सच्चे पातशाह शुक्र में तो अपने घर बुलाया है कि घर बंसी लाल पहले नहीं है, ये घर गुरु महाराज का है। जिसे संगतां के बैठिया हुई ने गुरु महाराज का घर है। बंसी लाल के स्वामी भैन के घर मन में एक इच्छा जागी है कि संगत को याद किया जाए, सत्संग होया जाए। इन्होंने याद किया, याद क्यों किया? क्योंकि मानता घर से ना ताई याद आया, याद आ गया तो गुरु महाराज संगत भी आ गई और बह के महिमा भी होनी गाई जा रही है और उस पर पिता परमेश्वर ने कहा पता सानू मिल रहा है। हौली हौली मिलता रहा खाना
ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ ਔਰ ਬਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰੂਹ ਜੁੜ ਗਈ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਚੌਕੜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਢੀਂਗੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5% ਦੀ ਲਿਖੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਾਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਘਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਓ। एक पाठ पढ़ते रहे बचपन से कहता सस्ता लल्ला मम्मा गग्गा सरगम, तो जरूरी नहीं सरगम ही होएगा। सस्से ते होर भी की पैंदे कूड़े ते होर भी की पैंदे जो अं शुरू पढ़ते आ रहे हैं अं उत्ते टिके, लेकिन अपना दिमाग नहीं कम होता मेरा मतलब होर भी कुछ हो सकता है। आप किसी गुरु वाले हो जाते हैं चार चार दिन आप गुरु वाले, लेकिन है थोड़ा कि दूसरे गुरु जो दूजा गुरु है वो अं भुल जाइए जाओ आनंद करिए या उसकी बेइज्जती करिए, ये तो कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब की है, मतलब की है प्यारे गुरमुखो कि नहीं वो अपने अंदर गया ही नहीं, गुरु की गल मनी ही नहीं, उन्होंने शब्द की पहचान की नहीं और शब्द की कमाई की है जी की होती शरीर के हिसाब न पता है भी हाँ सारे फायदा होगा। नमस्कार इस प्यारे गुरमुखो ये कुछ असूल हैं, ये असूल कद नहीं वरतने ने अपने परम पिता परमेश्वर से मिलन का, जिन्होंने मिलन का चाह ही नहीं, जिन्होंने मिलन की है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। कई कई वहां देखे मेरे गुरमुखो अपने गुरु महाराज की याद थोड़ा सा सत्संग होने सात संगता ने बैठना उठना रात रहना पिछले पैर उठना तो जिन्नियां संगता होनिया सारे ने अपने अपने नुकरा मलिया हो कई रोंदिया होनिया अथरू बहादिया होनिया देखिए अपने और चढ़नी की गल कहते अज मेरे को पता नहीं कि भूल हो गई, अज मेरा ध्यान नहीं टिक रहा। मैं अथरू बहा रही सी कि हे मेरे सतगुरु मेरे को कई गलती हो रही, अज मेरा ध्यान तेरे तक नहीं पहुंच भजन करना क्या प्यारे गुरमुखो जिन्होंने ध्यान नहीं टिकता केड़े का कसूर नहीं करती दोष ना दीजिए, दोष न कहो दीजिए, दोष कर्म अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दो ना तुम बदन कर बने कभी कितने दोष नहीं देते। जो दुनिया अपने आप से कि मेरे को कोई भूल हुई है जो आज मेरा साथ मेरे अंदर आया, क्यों आज मेरा ध्यान नहीं टिक रहा, आज मेरा ध्यान नहीं टिक ऐसी गल होती है प्यारे गुरु ऐसे पता लगता गुरु सिंह जी प्यार की बना ऐसे लगता है जैसे कई फिक्र ही नहीं आवे आवे हाँ तो प्यार किया ही नहीं, नाम लिया लोगों को पूछ के ले लिया देखो देखी ले लिया नाम गल होगी और दुनिया देख के खुश हो जाता बल्ले 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 और दुनिया तू की करना
दीन गवायो दुनिया से दुनिया ना चले साल पाओ कुहाड़ा मारिया गातले अपने आले दुनिया दे के अपने पैर से गात घोड़ा मारता तेनू की हासिल होया नहीं मजा कहाँ है तेरे को कि ना की कमाई करी ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ तेरे को ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇਠ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਜਿੱਤਣਾ ਆਏ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣੇ ये सतगुरु महाराज के प्यारे दर्श करते हैं अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं नहीं आओ चलिए आपने उस स्थान में चलिए और चलना कितने तोड़ के नहीं जाना करे गुरु को कितने बैठना अपने आप का आसन आके बैठना है जब बैठना है एक समा एक आसन एक ध्यान ख्याल करियो आप घर महाराज थोड़े माड़े के सारे लोग किसी हुए नहीं अपना एक समा रखो एक आसन रखो एक ध्यान रखो ध्यान में दूजा कोई ना हो सत्संग का मर्जी करो सत्संग का मर्जी सुनो सेवा जितने मर्जी करो जितने मर्जी सब जगह मंजूर है लेकिन जितने भजन की गल आनी है सिमरन की गल आनी है वो एक आसन एक ध्यान एक समय इस तरीके महीना की कमाई करो प्यारे लोग एक महीना लगातार बिना नागा भजन करो तो पता लग जाएगा तुम कौन हो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा तुम कौन हो अब जिस मेरे साहब नहीं पता लगेगा तो फिर तो इस करता अपने आप करोगे क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ तो चीज मिल गई है ये शरीर सदा कायम नहीं रहने ने ये शरीर आज भी गया कल भी गया वक्त भी गया एक दिन चला जाना है पर ये होंदे होंदे अपने मनोरथ अपने मकसद में कामयाब हो गुरु की दया और गुरु कौन है गुरु शब्द है गुरु शब्द स्वर्ग चल रहा है दोनों ने मिलाप करना आपसे बातें शरीर करके बैठे ना रहे हो शरीर करके बैठे ना रहे हो शरीर का भलेखा पता नहीं कदों पर मुक जाना है शरीर ने कदों मुक जाना है इस भरम च मत बैठे हो बिल्कुल मत बैठे हो ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ लेकिन हिम्मत करके बैठना है और उठना नहीं तुसी बस गुरु के बचन चेते रखना है कि नहीं महाराज ने कहा ही बैठना है एक समय में एक ध्यान में एक आसन ये तो अगे पीछे नहीं करना है पहला ही टकाने बना के बह जाना है तो प्यारे गुरुमुखो इस तरीके नाल भजन कमाया होया कि ऐसा साबित होएगा कि तुम बारे बारे जाओगे संगत दे ये तो तुम भजन इस करके महाराज आगे बढ़ा घर परिवार देख न पावे बेशक मोनाता जतलावे ये सतगुरु के बचन सुनाया वो सानू चीज मिलती है जो साडे रिश्तेदार नहीं देख सकते जो साडे भैन भरा नहीं देख सकते उन्होंने कौन देखेगा रिश्तेदारियां नहीं देखणगियां जदों देखेगा गुरमुख देखेगा जो देखेगा संत देखेगा जो देखेगी संगत देखेगी इस करके ना रिश्तेदारियां कोई मतलब नहीं इस करके मतलब शब्द नाल है सुरत का जो अपने मालिक शब्दों में देख रही है इस करके प्यारे गुरमुखो इस गल हमेशा ही अपने जहन में रखना दिल में रखना कि आसी परमात्मा कमा के अपने घर जाना है और कोई ऐसी बाधा ना बने जो सानू साडी बंदगी तो अटकावे भुला दे और साढ़े मोह ले लाके हमेशा साढ़े की अड़िका बनती नहीं ख्याल कर लियो हमेशा ही साड़ी बंदगी च अगर रोड़ा बनता है तो मोह जाल बनता है मोह ममता बनती है प्यार मुहब्बत जो साडा दिलों में होता है कि रिश्तेदारियों मेरी भैन भरावां प्रति माता पिता प्रति ये सारे अड़िका बन जाते हैं इन्हों दुनिया तक सीमित रखो जो भजन से बैठना है तो केवल लिखो सब गुरु महाराज जी का ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵਰਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋ ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਕਰਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਜੀਤ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰ जन्म अमोलक जीत। सोहंग नाम से भजन से दूर होए परम प्रीत। तू ही रटता रहे और न लायो चीत। मान पाए जिन सेव्या प्रभु सो पाए प्रीत। नाम निशान प्राप्त जो गावत हर के गीत। रविदास कहे सत्संग में आपा सब जो गीत। तो हमेशा अपने मन में सतगुरु के वचन समा के रखो, आगे रखो, भजन करिए। साडा मन सानू विकल्प करे, तंग करे तो संतों के वचन चेते करिए कि नहीं, क्योंकि तुहाडा ध्यान करना है। जदों तुहाडा ध्यान नहीं लगन देना मन ने, क्यों नहीं लगन देना? क्योंकि ध्यान करना ही मन नहीं पाऊगा। मन ने मरना ही ध्यान देना, इस तरह नहीं बनता। क्यों तुम कहते भजन कर लगे लो जी मारे बड़े 50-50 साल के बंदे चेते आ जाते, मरे हुए चेते आए वो सब चेते मन कराता है। वो चाहता है कि तू बदगी ना करे, तू सब लोग के नाम लाए। इस तरह होर परम के बाप आके सो केयर करता है। इस करके उसने की कहना सतगुर का तर ध्यान तो सतगुर संग निवास। सतगुर का तर ध्यान तो गुरु का नाम प्यास। सतगुर का तर ध्यान तो गुरु निरंजन लाल। सतगुर का तर ध्यान तो लिख लिख तो पाल। सतगुर का तर ध्यान तो लोभ बकार त्याग। सतगुर का तर ध्यान तो कर्तम नीच भाग। सतगुर का तर ध्यान तो केवल होवे मुक्त। कहे रविदास विचार्या इहो सार है। ये जो युक्त परमात्मा की आप जी नाल सांझी कर रहे ने, ये साडे कल्याणकारी है और यही सानू दुनिया की पग को पार करेगी। इन्हां कुछ कहते हुए बोल गुरु महाराज